या चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, और एक ऐसा प्लेनेट जिसका खुद का चांद है, और एक ऐसा प्लेनेट जिसकी घूमने की गति 47 km पर सेकेंड है। और आप जिस तारे को आसमान में देखते हो असल में वो उस जगह पर नहीं होते हैं, और अंतरिक्ष में कोई भी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है। तो भाई इस वीडियो में आप बहुत ही बेहतरीन फैक्ट जानोगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है साइंस ने अर्थ से 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा पानी का स्रोत खोजा है, और ये पानी क्यूआसार नाम के ब्लैक होल में वाष्प के रूप में मौजूद है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती के सभी समुद्रों के पानी को मिलाकर भी इस जगह पर 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है, मतलब बहुत ज्यादा पानी। नेक्स्ट, क्या आपको पता है चांद हमारी धरती से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर खिसकता है, लेकिन राहत की बात ये है कि चांद को धरती से पूरी तरह से दूर होने में करोड़ों साल लग जाएंगे, और तब तक पृथ्वी और चांद में बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी। नेक्स्ट दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा फैकल्टी ने सूर्य पर एक रिसर्च किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि सूरज का वजन हर समय घटता रहता है। आपको बता दें कि सूरज हर सेकंड अपना 4.3 मिलियन टन वजन खोता है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों राहत की बात ये है कि ये वजन सूरज के बाहर का सिर्फ इतना है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो किसी समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने जितना है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है अंतरिक्ष में जब भी किसी एक जैसे धातुओं के टुकड़े को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो हमेशा के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कोल्ड बिल्डिंग का नाम दिया गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो हवा है और ना ही पानी, और ऐसे में एक जैसे धातु के दो अलग अलग टुकड़े खुद को एक ही धातु समझ लेते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कार्बन लाइन हमारे पृथ्वी और अंतरिक्ष की बॉर्डर लाइन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्बन लाइन हमारी धरती से 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, यानी कि धरती के 100 किलोमीटर ऊपर से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पता होगा कि जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सबको मिलाकर जुपिटर उन सबका 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और इतना ही नहीं, जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है कि धरती के आकार के कम से कम 1300 प्लेनेट इसके अंदर बड़े ही आसानी से आ सकते हैं। नेक्स्ट 2018 AG37 दोस्तों, ये हमारे सौर मंडल में ढूंढी गई अब तक की सबसे दूर की वस्तु है, जो सूर्य से 19.78 + 0.22 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसे 2018 में खोजा गया था, और फरवरी 2021 में दुनिया के सामने इसकी खोज की घोषणा की गई थी। इसे सूर्य से इतनी दूर होने की वजह से इसे फार आउट निकनेम दिया गया, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। नेक्स्ट, क्या आपको पता है अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो शनि एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो पानी पर भी तैर सकता है, क्योंकि ये प्लेनेट ज्यादातर गैस से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका घनत्व बहुत ही कम है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है प्लूटो हमारी पृथ्वी से इतना दूर है कि अगर हम हवाई जहाज में बैठकर भी प्लूटो की तरफ जाते हैं तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्लूटो तक पहुंचने में हमें कम से कम 800 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, क्या आपको पता है वीनस हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है, जिसका टेम्परेचर 450 सेल्सियस डिग्री तक हो सकता है। और इसके साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि वीनस प्लेनेट का एक दिन धरती के 243 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट, नासा के एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, जो कि उस समय घने बादल, धूल और गैस के रूप में था। नेक्स्ट, क्या आपको पता है सिर्फ हमारे ग्रहों के ही चांद नहीं होते हैं, बल्कि छोटे एस्टेरॉइड ग्रह के भी खुद के चांद होते हैं। ये चांद क्षुद्र ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। अभी के वैज्ञानिकों ने 300 से अधिक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाया है जिनके पास खुद के चांद हैं, और इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह भी हैं जिनके पास 2-2 चांद हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी इकलौता ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके पास खुद का चांद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इस सौर मंडल में कम से कम 150 चांद हैं, जिसमें से प्लूटो के पास खुद का 5 चांद है, जबकि बुध और शुक्र एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनके पास कोई चांद नहीं है। इसके अलावा 2017 में एस्टेरॉइड 3122 नाम का एक उपग्रह खोजा गया था, के पास भी 2 चांद थे। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन स्टार दोस्तों, ये तारे अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ऐसे तारे होते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका बहुत ज्यादा घनत्व होने की वजह से एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का वजन कम से कम 4 बिलियन टन तक होता है। आपको बता दें कि न्यूट्रॉन तारे एक सेकंड में 600 बार घूमते हैं। नेक्स्ट, आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी इंसान कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, उसका दिमाग कभी ये नहीं याद रख सकता कि उसका सपना कहाँ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो संगीत इंसानों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए जानते हैं कैसे। जो इंसान जिस तरह के संगीत को सुनता है वो दुनिया को भी उसी नजरिए से देखता है, और कोई इंसान किस तरह के संगीत को सुनता है इसकी वजह से उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, आप नोटिस करना, जब कुछ लोग समूह में बैठकर बात करने लगते हैं, बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो कुछ ही देर में किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई करने लगेंगे जो इन समूह में मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजी कहता है जो इंसान बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं वो स्वभाव के बहुत ही अच्छे होते हैं, और बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दयालु और विश्वसनीय होते हैं, जिन पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब हम सपने में मरने वाले होते हैं तब अचानक से हमारी नींद खुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ये नहीं पता कि मरने के बाद क्या दिखाना है, और
इसीलिए जब आप सपने में ऊपर से गिरते हो या पानी में डूबते हो तो आपका दिमाग आपको जगा देता है, जिसकी वजह से आपका सपना अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का होता है कि उसे जिस चीज को करने से मना किया जाता है वो उसी काम को करने के लिए उत्साहित रहता है, और ऐसा शायद आपके साथ भी होता होगा। नेक्स्ट, जब भी कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपना सिर हाँ में हिलाता है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों को सुनकर बोर हो चुका है, लेकिन वो आपको ये बताकर नाराज नहीं करना चाहता। तो इसीलिए बात करते समय लोगों के चेहरे को ध्यान से देखें, कहीं वो आपकी बातों से बोर तो नहीं हो चुका है। नेक्स्ट, हमारा दिमाग भले ही बहुत तेज है लेकिन ये मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ बहुत सारे काम को नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप म्यूजिक सुनते हुए किसी काम को कर रहे हो तो आप उन दोनों में से एक ही अच्छे से कर पाओगे, या तो आप म्यूजिक को ही अच्छे से सुन पाओगे या फिर काम को अच्छे से कर पाओगे। दोनों काम एक साथ कभी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा दुख या तनाव वाला देश माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति दुख या तनाव में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल हर कोई मोबाइल फोन में इतना ज्यादा बिजी हो गया है, बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनका फोन उनकी जेब में वाइब्रेट कर रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, इस चीज को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम दिया गया है और आजकल के 68% लोग इस चीज से ग्रसित हैं। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान किसी चीज को याद करके बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी दिन कुछ खास या मजेदार काम करना हो जिनसे उन्हें खुशी मिलती हो तो उसके बारे में सोचकर उन्हें पहले दिन से ही नींद नहीं आती है, और अगर नींद आती भी होगी तो बहुत मुश्किल से आती होगी। नेक्स्ट, क्या आपको पता है एक साधारण इंसान को किसी चीज की लत लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 66 दिन का समय लगता है, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो। नेक्स्ट दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है दुनिया के 80% लोग जब नई पेन खरीदते हैं तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले अपना ही नाम लिखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा दिमाग भले ही सुपर कंप्यूटर से तेज हो लेकिन ये कभी खुद इंसान का चेहरा नहीं बना सकता, इसीलिए हम जब सपने में किसी के चेहरे को देखते हैं तो हमने कभी न कभी उसे असल जिंदगी में अखबार या टीवी में जरूर देखा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला कि दुनिया में 18 से 33 साल के लोग सबसे ज्यादा दुख या तनाव में होते हैं। नेक्स्ट, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। जो लोग प्लान ए के साथ प्लान बी तैयार रखते हैं तो उनका प्लान ए का काम बहुत ही कम बार पूरा होता है, क्योंकि प्लान ए को करने से पहले प्लान बी को तैयार रखने में इंसान पहले वाले काम को पूरी तरह से नहीं कर पाता है और प्लान बी के चक्कर में प्लान ए फेल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी है, और यही उम्मीद में हम प्लान ए को खो देते हैं। नेक्स्ट, एक रिसर्च में पता चला कि अगर आप सकारात्मक और खुशहाल लोगों के साथ रहते हो तो आप नोटिस करना आप कुछ ही दिन में खुद को भी खुश महसूस करोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर हमारे भी ऊपर होने लगता है, तो इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना सीखिए। नेक्स्ट, क्या आपको पता है रोना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि किसी चीज के लिए रोने से आप उस तनाव को थोड़ा कम कर पाओगे और अपने शरीर और दिमाग में भी थोड़ी सी राहत महसूस होती है। इसलिए जब भी रोने का दिल करे तो दिल खोल के रोना चाहिए, मगर अकेले में। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो इंसानों के ब्लड ग्रुप का पता लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट साइंस ने अभी तक 30 के करीब ब्लड ग्रुप का पता किया है, लेकिन इन्हें आसान बनाने के लिए इन्हें AB-O ब्लड ग्रुप में बांटा गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के शरीर की हड्डियां लगभग हर 10 सालों में बदलती रहती हैं और इस प्रक्रिया को इंग्लिश में मॉडलिंग कहा जाता है। इससे पुरानी हड्डियां बदलकर नए हड्डियों में तब्दील हो जाती हैं, और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है और एक समय आने के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। नेक्स्ट, जैसे पृथ्वी पर भूकंप आता है तो हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा पर जब कंपन होता है तो उसे मूनक्वेक कहा जाता है। और दोस्तों, चांद पर कोई ऑक्सीजन न होने के कारण इस पर बने निशान हजारों सालों तक नहीं मिटते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप चंद्रमा यात्रियों के इन पैरों के निशान को ही देख लो, अब ये जल्दी नहीं मिटेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मरकरी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लेनेट है और इसके अलावा हमारे सौरमंडल में सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह भी मरकरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मरकरी 47 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है शनि ग्रह का भी एक खुद का चांद है जिसका नाम है लेपेटस, जो कि 2 रंगों का है। दोस्तों, शनि ग्रह का ये चांद एक तरफ से सफेद है तो दूसरी तरफ से हल्के काले रंग का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक साइंस को यह नहीं पता चला कि इसके 2 रंगों के पीछे कारण क्या है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो आप आसमान के जिस तारे को देखते हो वो रियल में उस टाइम पर वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि आसमान में ये दिखने वाले छोटे छोटे तारे पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसीलिए अभी आसमान में मौजूद तारे की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसके बाद वे हमें दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियन हमारी पृथ्वी को बहुत ही खास टेलीस्कोप से देख रहा है तो उसे 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी के कारण उन्हें पृथ्वी पर जुरासिक काल के डायनासोर भी दिखाई दे रहे होंगे। असल में जो हम आसमान में देखते हैं वो तारे नहीं होते हैं, बल्कि उनके हजारों सालों के छोड़े हुए प्रकाश दिखाई देते हैं।